Hi everyone, a very happy new year to all of you. I am Ishita, your educator for the subject aquaculture. तो आज हम aquaculture का next topic cover करेंगे, which is the organic aquaculture. So now let's start with our today's topic. So before starting our topic, you can join to our Telegram channel for latest exam related updates, doubt clearing sessions, live quizzes, free notes and free PDFs and ebooks. Now let's start with today's topic. तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर. सो व्हाट इज ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर? ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर क्या है? सो इन जनरल टर्म्स, अगर जनरल वे में हम बोले तो ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर इट इज द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फूड्स इन अ स्टेबल एक्वेटिक इकोसिस्टम by managing the natural resources and environment without any negative effect and to secure the genetic diversity and richness of species in native system. तो हमारा ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर क्या है? जो हम प्रोडक्शन करते हैं विच इज द हाई क्वालिटी फूड. ओके, जो प्रोडक्शन है हमारा वो कैसे होना चाहिए? बाय यूजिंग प्रॉपर वो कैसे होना चाहिए? बाय यूजिंग प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजिंग द एनवायरनमेंट को और नेचुरल रिसोर्सेज को हम प्रॉपरली मैनेज करें ताकि उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, और जो हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर स्पीसीज रिचनेस है उसे हम प्रॉपरली सिक्योर करके हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहेंगे, या फिर जो एक्वाकल्चर में हम करते हैं इट इज़ द ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर. ओके, सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन कन्वेंशनल एक्वाकल्चर? तो कन्वेंशनल एक्वाकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है उसी वजह से हम नाउअडेज ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर में स्विच करते हैं. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है? फर्स्ट इज द एक्सोटिक फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज, इट थ्रेटन्स द नेटिव बायोडाइवर्सिटी. तो जो भी हमारे एक्सोटिक स्पीसीज है जो हमारी दूसरे कंट्रीज से हमारे कंट्री में इंपोर्ट या फिर हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हुई है, वो सारी स्पीसीज हम एक्सोटिक स्पीसीज कहेंगे. ओके, और नेटिव स्पीसीज किसे कहेंगे? कि वो स्पीसीज जो नेटिवली हमारे ही कंट्री की है, इट इज द नेटिव स्पीसीज. तो जो नेटिव स्पीसीज है उसे एक्सोटिक स्पीसीज से खतरा है या फिर थ्रेट है. तो कैसे है? जो एक्सोटिक स्पीसीज होगी वो हमारे इन्वायरमेंट में फटाफट ग्रो करेगी, फिर वो फूड के लिए कॉम्पीट करेगी, रिप्रोड्यूस होगी. तो उसी वजह से जो हमारी नेटिव स्पीसीज है उस पर वो कंपटीशन बनेगा. तो कंपटीशन के वजह से कभी कभी जो नेटिव स्पीसीज है वो थ्रेटन होने लगती है या फिर ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे. तो इसी वजह से जो हमारी एग्जॉटिक स्पीसीज है वो धीरे धीरे हमारी नेटिव स्पीसीज को डिस्ट्रॉय करती है या फिर उसको रिप्लेस करती है. तो ये एक मेन प्रॉब्लम है कन्वेंशनल एक्वाकल्चर का. द नेक्स्ट इज अ डिसीज ट्रांसफर फ्रॉम फार्म टू वाइल्ड फिशेस. तो जो हमारी डिसीज आउटब्रेक हुआ है वो हमारा फार्म में हुआ है. ओके, सपोज हमारा जो फार्म है उसमें डिसीज आउटब्रेक हुआ, वो डिसीज आउटब्रेक की वजह से हमारे जो ऑर्गेनिजम्स थे, हमारा जो प्रोडक्ट था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया. ओके, डिसीज आउटब्रेक के वजह से. तो अब अगर हमें उससे अच्छे से प्रॉपर ट्रीट नहीं किया तो वो जो डिसीज है वो हमारी वाइल्ड फिशेस में जाने का 100% चांसेस है. तो उसी वजह से हमारा जो एक्वाकल्चर में जो फार्म था उस पर भी डिसीज आई, और वो डिसीज धीरे धीरे वाइल्ड कैच पर भी इफेक्ट होती गई. तो उसी वजह से जो हमारी वाइल्ड स्टॉक है उसे भी डिस्ट्रॉय करता है. The next is a excessive use of fish meal from wild catch. सपोज करें, एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि हमें अपना जो एक्वाकल्चर है उसमें हमारा जो मेन प्रॉब्लम है हमारी फिश मिल का है. ओके, तो हमें फिश मिल के लिए हमने फिश को कैप्चर किया फ्रॉम द ओशन या फिर सी. सपोज हमने 5 टन फिश को कैप्चर किया फिश मिल प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, देन फिश मिल प्रोड्यूस हुआ, वो फिश मिल हमने अपने जो ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है जिसका हम कल्चर कर रहे हैं उसको दिया फिश मिल. सपोज करें हमने 5 टन्स फिश को कैच किया और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है हुआ एक्वाकल्चर में वो सिर्फ 1 टन प्रोडक्ट हुआ.
तो सीधा हम देख सकते हैं ना 5 टन से 1 टन हुआ। ओके, तो हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिला, बल्कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो समहाउ डिक्लाइन ही हुआ है। तो हमें जो फिश मील है वो प्रॉपरली यूज़ करनी है, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, ना कि डिक्रीज हो। 5 टन से 1 टन ना हो, 5 टन से 6 टन होना चाहिए। ओके, सो इट इज़ अ मेन प्रॉब्लम विच इज़ द एक्सेसिव यूज ऑफ फिश मील फ्रॉम वाइल्ड कैच। वाइल्ड कैच में से हम फिश मील तो बनाएंगे, बट हमारा प्रोडक्शन कम होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज अ वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू फीड वेस्ट। तो जो हमारा एक्वाकल्चर में हम फीड देते हैं, वो फीड कभी कभी अनईटन होता है, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो सेटल डाउन होता है, उसी वजह से हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है। तो इट कॉजेज द वाटर पॉल्यूशन। द नेक्स्ट इज अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इशू। जब भी हमारा डिसीज आउटब्रेक हुआ, तभी हमने कोई नेचुरली या फिर हर्बल मेडिसिन ना यूज़ करते हुए हमने एंटीबायोटिक का यूज़ किया। तो एंटीबायोटिक के वजह से क्या हुआ, हमारा जो वहाँ पर जो बैक्टीरिया से वो रेजिस्ट हो गए हमारे एंटीबायोटिक से। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा आउटब्रेक होगा, तो हमारे एंटीबायोटिक्स प्रॉपरली काम नहीं करेगी। इट इज़ वन ऑफ द इशू। ओके, देन नेक्स्ट इज अ इकोसिस्टम डिटोरिएशन। देन धीरे धीरे इसी वजह से धीरे धीरे हमारा इकोसिस्टम है वो भी डिस्ट्रॉय होता जाता है। सो इट इज़ द इकोसिस्टम deterioration. So these are the problems related to the conventional aquaculture. Okay, so all these problems can be solved only by implementing the ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर। ओके, ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर को जब हम इम्प्लीमेंट या फिर यूज़ करेंगे, कन्वेंशनल एक्वाकल्चर को रिप्लेस करेंगे ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर से, तो हम ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं, राइट। Okay, so now next is our principles of organic aquaculture. तो हमारा क्या क्या प्रिंसिपल है ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर के लिए। तो फर्स्ट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मॉनिटरिंग। कोई भी एनवायरमेंट में जो इम्पैक्ट हुआ है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना होगा इन ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर। And next is natural breeding. Our breeding should be natural. No hormones or no antibiotics should be used for the breeding of our species. कोई भी हार्मफुल केमिकल्स हो या फिर हॉर्मोन्स हो, उसे हमें यूज़ नहीं करना है। सिंपली जो नेचुरल वे है ब्रीडिंग का, वही यूज़ होना चाहिए इन ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर। इफ हमने कोई हार्मोन मैनिपुलेशन या फिर कुछ भी किया, देन इट इज़ नॉट कॉल्ड द ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। कोई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करना है। एज द वर्ड सेज द ऑर्गेनिक, तो प्रॉपर ऑर्गेनिक ही होना चाहिए, कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज ही नहीं करना है। ओके, द नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल प्लांट कम्युनिटीज। जो भी हम फार्म्स में यूज़ करेंगे, नेचुरल प्लांट्स ही यूज़ करना होगा। देन नो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स शुड बी यूज्ड। कोई भी सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स या फिर हर्बिसाइड्स यूज़ नहीं करना है। ऑर्गेनिक फीड एंड फर्टिलाइजर शुड बी यूज। एंड देन सस्टेनेबल फिश मील सोर्सेज शुड बी देयर। एज हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया फिश मील का, हमारा जो फिश मील होगा वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ना कि हम 5 टन फिश कैच करके हम 1 टन प्रोडक्शन करेंगे, ये हमारा सस्टेनेबल नहीं है। ओके, सो वी हैव टू यूज दिस सस्टेनेबल फिश मील हियर। एंड नो GMOs इन अ स्टॉक और फीड शुड बी यूज। कोई भी जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस हम यूज नहीं करेंगे ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर में। स्टॉकिंग डेंसिटी शुड बी लिमिटेड। हमारा जो स्टॉकिंग डेंसिटी है वो लिमिटेड होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना कि बहुत कम होना चाहिए। as per the space or our resources it should be used. Okay, now next is reduced energy consumption. हमारी जो एनर्जी कंजप्शन है वो रिड्यूस करना चाहिए। कोई भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, हमारे एनर्जी का वेस्ट नहीं होना चाहिए। इन अप्रोप्रिएट वे वी शुड यूज। एंड देन नेक्स्ट इज प्रिफरेंस ऑफ नेचुरल मेडिसिन। कोई भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करना है ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर में। सिंपली जो हमारा नेचुरल मेडिसिन है, हमारा हर्बल मेडिसिन है, वही यूज़ करना है। The next is processing only in certified organic facilities. जो भी हमें प्रोसेसिंग करेंगे, जो भी हम कल्चर करेंगे, वो कहाँ कल्चर करना है,
सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फैसिलिटीज में ही कल्चर करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या स्टैंडर्ड्स है हमारी फैसिलिटीज फॉर क्या क्या स्टैंडर्ड्स है हमारे ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर के लिए फॉर दी फैसिलिटीज। तो नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर। तो ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ था? सो इट रूटेड इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो ये ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर है वो हमारा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुआ है। ओके, फर्स्ट डेवलप्ड इन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। तो जो हमारा ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर है वो फर्स्ट हमारा कहाँ डेवलप हुआ था? ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। ओके, उस वहाँ पर ही जो ऑर्गेनिक कार्प फार्मिंग है वो स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे क्या, एज देयर वाज डिमांड फॉर केमिकल फ्री फिशेस। ओके, इसी वजह से हमारा ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे डिफरेंट कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट स्प्रेड होता गया। फिर धीरे धीरे यूरोप में गया। यूरोप में हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हुआ और जो वहाँ की स्पीसीज थी जो फार्मिंग होता था उसमें जो कन्वेंशनल एक्वाकल्चर में से वो लोग ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर के तरफ जाते गए धीरे धीरे। और जो स्पीसीज थी वो भी एज अ ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर के ऑर्गेनिक स्पीसीज नाम से स्प्रेड होती गई। फिर हमारा जो ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर है वो तभी बूम हुआ जब ऑर्गेनिक श्रिम्प फार्मिंग के लिए स्टैंडर्ड्स सेट किए गए। ओके, सो देन नेक्स्ट इज इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम विच इज इंडोसर्टी। तो इंडोसर्टी हमारा क्या है? इंडिया का सर्टिफिकेशन सिस्टम है जो कि ये प्रूफ करता है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है इट इज़ एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो दिस इंडोसर्टी इट इज़ एन इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बॉडी। ये एक सर्टिफिकेशन बॉडी है एंड इट इज़ एक्रेडिटेड अंडर द एनपॉप एंड दिस इज नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड this body issues the certificate for both domestic market also and international market also। तो ये जो हमारा इंडोसर्टी है ये दोनों मार्केट के लिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों मार्केट के लिए सर्टिफिकेट्स इशू करता है। फॉर दी डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिकली जो हमारा इंडिया का जो स्टैंडर्ड्स है उसे मेंटेन करके वो सर्टिफिकेट इशू करता है। एंड फॉर दी इंटरनेशनल मार्केट के लिए वो जो एक्सपोर्ट करने का जो स्टैंडर्ड्स है, जो यूएस स्टैंडर्ड्स है उसे मेंटेन करते हुए वो सर्टिफिकेट्स को इशू करता है। ओके, तो इंडोसर्टी हमारा दो सर्टिफिकेट्स नेशनल के लिए भी करेगा और इंटरनेशनल मार्केट के लिए, दोनों मार्केट के लिए वो सर्टिफिकेट्स इशू करेगा विच इज इंडोसर्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर। तो ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हमें मेंटेन करना चाहिए वो सारा है। सो फर्स्ट इज द प्रोडक्शन यूनिट सेटअप्स। हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उसमें हमें क्या स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए फॉर द ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर। सो फर्स्ट इज प्रिवेंट एस्केप ऑफ फार्म्ड स्पीशीज। जो हमारी स्पीसीज है, जो हम फार्मिंग कर रहे हैं जिस स्पीसीज की, वो एस्केप नहीं होनी चाहिए, उसको हमें प्रिवेंट करना है। देन इट शुड प्रिवेंट डिसीज स्प्रेड। ओके, जो हमारा प्रोडक्शन है, सेटअप है, वो डिसीज स्प्रेड को प्रिवेंट करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज द नो सिंथेटिक केमिकल्स और पेंट्स शुड बी यूज। कोई सिंथेटिक केमिकल्स या फिर पेंट्स यूज नहीं करना है। एंड देन वी शुड चूज साइट विथ मिनिमम एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस। जो हमारी साइट हमने सिलेक्ट की है फॉर द प्रोडक्शन, इट शुड हैव द लेस एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस। उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ओके, then next is the environment and water quality. There should be minimum waste load. कोई waste load नहीं होना चाहिए. It should have minimum, at least minimum होना चाहिए. And then avoid eutrophication. कोई भी eutrophication नहीं होना चाहिए water quality में. And then no depletion of natural water sources. कोई भी जो water sources है उसको हमें deplete नहीं, कम नहीं कर देना है. Appropriately, sustainably हमें use करना है अपने water को. एंड देन मेंटेन नेचुरल वाटर क्वालिटी। जो भी वाटर क्वालिटी है हमारी, नेचुरली जो वाटर क्वालिटी है उससे हमें मेंटेन करना है थ्रू आउट अवर कल्चर। ओके, द नेक्स्ट इज प्रमोट नेचुरल प्रोडक्टिविटी। जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो नेचुरली इंक्रीज होनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज ब्रीड्स एंड ब्रीडिंग।
वी शुड यूज़ लोकली एडाप्टेड स्पीशीज़, जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ है उसे यूज़ करना ही, ना ही हमें कोई एक्सोटिक स्पीशीज़ को यूज़ करना है. देन मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी, वी हैव टू मेंटेन आवर जेनेटिक डाइवर्सिटी. अवॉइड इनब्रीडिंग, देयर शुड नॉट बी एनी इनब्रीडिंग. And then no GMOs, which is genetically modified organisms, no triploids should be used, and no sex reverse fish should be used. कोई भी हमें जेनेटिकली ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ट्रिप्लॉइड्स या फिर सेक्स रिवर्स फिशेस है, वो सभी हमें यूज़ नहीं करनी है इन ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर. देन नेचुरल ब्रीडिंग इज प्रिफर्ड, जो ब्रीडिंग है हमारी वो नेचुरली होनी चाहिए, ना कि कोई हार्मोन्स से या फिर कोई केमिकल्स से होनी चाहिए. ओके, इट शुड बी अ नेचुरल ब्रीडिंग. Then next is feed and feeding. So feed from certified organic sources should be there. तो हमारा जो फीड है वो एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सोर्सेज से आना चाहिए, ना कि कोई दूसरी जो हम फिशेस है उसे कैच करके या फिर हमारी जो कोई फिश है उसको खिलाएंगे, वैसा नहीं. इट शुड बी नेचुरली. ओके, नेचुरली मीन्स इट शुड बी ऑर्गेनिकली वे. सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सोर्सेज मेंटेन करना चाहिए, सस्टेनेबल होने चाहिए, वैसे फीड को यूज़ करना है. देन फिश मिल फ्रॉम सस्टेनेबल वाइल्ड स्टॉक. सो फिश मिल शुड बी फ्रॉम द सस्टेनेबल वाइल्ड स्टॉक. जो हमारे वाइल्ड स्टॉक है वो सस्टेनेबल वे उसे यूज़ करके हमें उसे फिश मिल बनाना चाहिए, एंड वही फिश मिल हमें यूज़ करना है एज अ फीड. देन यूज़ बाय प्रोडक्ट्स एंड नॉन ईटेबल स्पीसीज. वॉट एवर द स्पीसीज which has some of the parts which are not eatable and not of any use, that thing we should use as a feed to our fishes. It should be sustainably. okay. और या फिर कोई भी उसका बाय प्रोडक्ट है, सपोज कि जो हमारा श्रिम्प है, श्रिम्प में हमें जो आउटर शेल है उसका कोई यूज़ नहीं है, हम खा नहीं सकते, तो उस सेल से हम एज अ फीड, उस सेल को एज अ फीड हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ फीड इंग्रेडिएंट. ओके, वो यूज़ कर सकते हैं. या फिर कोई हमारी फ़िश है, ओके, फिश में से जो हमें मीट है वो रिमूव कर दिया, देन उसके बोन्स या स्केलेटन पार्ट है, तो उसको एज अ इन अ फिश मिल वी कैन यूज़ इट. दिस इज द बाय प्रोडक्ट. ओके. देन फीडिंग शुड अलाउ नेचुरल पॉन्ड फीडिंग. तो फीडिंग है वो नेचुरल पॉन्ड फीडिंग को अलाउ करना चाहिए. देन मिनिमम फीड वेस्टेज, जो हमारा फीड का वेस्टेज है वो एकदम मिनिमम होना चाहिए. The next is additives. So there are some list of additives which are allowed in organic aquaculture, and on the other side there are the list of additives which are not allowed in organic aquaculture. So the additives which are allowed, it is the natural vitamins and minerals. जो natural vitamins and minerals है वो हमारे allow है as a additives. The natural antioxidants and natural coloring agents. These are the allowed in additives for the organic aquaculture. The next is hormones, growth parameters, synthetic additives, and chemical binders. These are not allowed in our organic aquaculture. Okay. Then next is treatments and animal health. So, in organic aquaculture, there is a basic principle for the animal health, which is the prevention is better than cure. Okay, जो हमारा prevention है वो ज़्यादा अच्छा है कोई भी disease को cure करने से. Okay, so there are general standards which should be followed. First is good management to avoid disease. जो हमारा management है वो एकदम proper होना चाहिए ताकि हमारा कोई disease occurrence हो ही ना. ओके, proper disinfection होना चाहिए, proper BMPs हमें maintain करने चाहिए, SOPs maintain करने चाहिए, तो हमारा जो disease transmission है वो बहुत ही minimum हो जाता है. So we have to maintain the good management practices. Then fast response to disease signs. There should be a fast responses to any of the disease which shows the symptoms. कोई भी डिसीज हो वो अपना फर्स्ट सिम्टम्स अगर दिखाएगा तो हमें उसे प्रॉपरली फटाफट ट्रीट करना चाहिए ताकि जो हमारी डिसीज है वो फर्दर स्प्रेड ना हो. देन लीस्ट हार्मफुल ड्रग्स शुड बी यूज. जो भी ड्रग्स वो लीस्ट हार्मफुल है वही हमें यूज करना चाहिए इन ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर. Also, we have to focus on water quality, nutrition, and stress avoidance. Okay, we should avoid all of the stresses which causes the bad condition of our aquatic organisms. Okay. So last is the record keeping.
So we have to maintain at least record for most of the things like proper feed, timing of feed, then from where our feed is coming, disease occurrence, and that many things we have to keep the record. हमें ये सारी चीज़ों का एक record maintain करना चाहिए, like feed types and quantities, sources of feed, disease occurrence, then treatment details, environmental monitoring records, monthly farm reports. We should maintain all these records so that we can properly treat, or if any disease occurrence is there, we can properly treat our organisms, as record keeping ensures traceability and certification compliances. Okay, that's why record keeping is the important thing for our organic aquaculture. ओके, दिस आर ऑल द स्टैंडर्ड्स फॉर आवर ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर। ओके, तो हमने क्या देखा आज के लेक्चर में? हमने जो ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर है उसका स्टैंडर्ड एक डेफिनेशन देखा। ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर कैसे हमारा जो कन्वेंशनल एक्वाकल्चर है उसके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है वो देखा। देन हमने डिफरेंट प्रिंसिपल्स देखे ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर के, कि हम क्या क्या प्रिंसिपल है और ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो सब देखा। देन हमने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स देखे ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर के। ओके, so this is about the organic aquaculture. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और प्रीवियस वीडियो में भी आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। और प्लीज़ अपना कमेंट आप कमेंट भी करिए इस वीडियो में, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो या फिर कोई भी सजेशन हो आपका, कोई भी टॉपिक आपको चाहिए कि ये मैम ये पढ़ाओ, तो प्लीज़ आप सभी सजेस्ट कर सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। सो डू कमेंट टू अवर वीडियो। अगर अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करिए कि यस मैडम, आवर वीडियोस, योर वीडियोस इज गुड। सो डू कमेंट, एंड ऑल्सो यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड ऐसे ही अपना सपोर्ट करिए हमारे इस चैनल को। एंड until then, keep learning and keep growing. Thank you.